हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। 10,000 जीके की क्वेश्चन सीरीज़ का आपका सेकंड लेक्चर है। आप क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर रहेगा पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। 33 दिया हुआ है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में आपका हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। टोटल 10 गुरु हुए हैं आपके सिख धर्म में। तो आपके फर्स्ट गुरु जो थे गुरु नानक जी थे, इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इनकी अभी प्रतिमा बनी हुई है गुजरात राज्य में, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, नाम में ही आपका नेताजी लगता है, इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है इन्हें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है इनकी समाधि का नाम। ठीक है, दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है ये महाभारत के रचयिता है। क्वेश्चन 40 दिया हुआ है आपको, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य के नाम से जानते हैं इन्हें, चाणक्य और कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इनके पहले एक और अध्यक्ष चुने गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनके पहले संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, पर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण फिर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य यहीं से उदय होता है, इसलिए सूर्योदय का देश इस नाम से जापान आपका फेमस है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य अभी प्रेजेंट में राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का त्यौहार है आपका ओणम। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य का त्यौहार है आपका ओणम। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है आपका, सेकेंड नंबर का, सब बुध के बाद आने वाला शुक्र, ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा बाघ। जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर आ जाएगा। ठीक, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। जो गंगा में डॉल्फिन नामक मछलियाँ पाई जाती है उन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान क्या है आपका भारत का? जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपको, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक,
तो हमारी ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।